बराए करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। एसिड म्योर या म्योरेटिकम एसिडम, ये हेमोरॉइड, वीकनेस, फीमेल सिम्टम्स, फीवर, स्किन सिम्टम्स और एनल प्रोलैप के में बहुत अच्छा काम करती है। ख़वातीन के मुख्तलिफ अलामात जिनमें मेंसेस, जल्द आना और लिकोरिया के साथ जो है वो मेंसेस, दोनों मेंसेस और लिकोरिया यानी ये अल्टरनेट हो रहे होते हैं। और इसके साथ ये है कि मक्कद सूज जाती है जब मेंसेस आ रहे होते हैं। तो ये इसकी जो मेन सिम्टम्स हैं वो हैं। आप याद रखें कि एसिड म्योर जो है वो एसिड फैमिली से है। ये मिनरल किंगडम है, यानी मटेरिया मेडिका में इसको मिनरल किंगडम में रखा गया है। और ये क्रूड फॉर्म में इंतहाई डिफ्यूज़ करने वाला और जो है ना डिकम्पोज कर देता है चीज़ों को। आप ये पुराने ज़मानों में आपने सुना होगा कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता था इसको फर्श साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इस हवाले से ये है कि ये इंतहाई तेज़ किस्म का तेज़ाब होता है। इसको खुद इस्तेमाल कभी ना करें डॉक्टर के मशवरे के बगैर, क्योंकि ये मदर टिंचर में इस्तेमाल नहीं होता, ये पोटेंसी में इस्तेमाल होता है, होम्योपैथी में। और इसके अंदर यह है कि जिस तरीके से ये अगर क्रूड फॉर्म में अल्लाह ना करे कि कोई खा बैठे तो वो बेचैन हो जाएगा, उसमें अल्सर पैदा हो जाएगा और मौत वाक़या हो सकती है। इसी तरीके से जो इसकी अलामत हैं वो भी इस तरह से होती हैं कि मरीज़ इंतहाई रेस्टलेस होता है और उसके जो ब्लैक होती है हर चीज़, उसका ज़ख़म भी ब्लैक होता है, उसका चेहरा भी ब्लैक होता है, उसकी आंखें ब्लैक होती हैं, उसके जो उसकी स्किन है वो ब्लैक होती है और उसके बाल ब्लैक होते हैं। ये तो इसकी जो एक कह लें कि हम इसका ड्रग पिक्चर है वो आपको बता रहे हैं। इसके अलावा यह है कि उसमें कमज़ोरी बेतहाशा होती है पेशेंट के अंदर, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता उसका, और ज़रा सा भी उस हरकत करे तो साथ हाय ज़रूर बोलता है, यानी वो हूंकता रहता है या हाय हाय करता रहता है। और इसके अलावा यह है कि रेक्टल प्रोलैप जो है वो होता है, यानी कांच निकल आती है और फालजी कैफियत होती है मक्कद की। जब पखाना करने जाता है तो उसके साथ भी कांच निकल आती है और पेशाब करने के लिए बैठता है तो उसके साथ कांच निकल आती है, यानी मक्कद बाहर आ जाती है। और इसके अलावा यह है कि वाइटल फोर्स इतनी कमज़ोर होती है कि ऐसे है कि जैसे लास्ट स्टेज है उसकी वाइटल फोर्स की कमज़ोरी की। मसाना बेहद कमज़ोर होता है और उसको देर तक जो है वो पेशाब करने के लिए बैठना पड़ता है और बाज़ दफ़ा यह है कि नाली को प्रेस करके जो है पेशाब निकालना पड़ता है। इसके अलावा उसको मक्कद उसकी सूजी हुई होती है, गोश्त से उसको इंतहाई नफरत होती है, गोश्त का सोच भी नहीं सकता है वो कि कभी खाएगा वो। और इसी तरीके से इसके अंदर माउथ अल्सर, टंग अल्सर और एनस का अल्सर और माउथ का जो है वो पैरालाइज होना और इसके अलावा मक्कद का पैरालाइज होना पाया जाता है, यानी जबड़ा जो है वो ऐसे नीचे को गिर जाता है कि उसको ऊपर उठाना उसके लिए मुश्किल होता है। बल्कि पूरे जिस्म में एक फालजी सी कैफियत होती है। इसको जिस्म में असाब में इतनी कमज़ोरी होती है कि अगर इसको ज़रा ऊपर करके लटाया जाए तो वो नीचे को लटक जाता है, जैसे कोई रेशमी कपड़ा नीचे को जो फिसल जाता है। इसी तरीके से अगर इसको वैसे बिठाया जाए तो वो इस तरह से बिस्तर पर गिर जाता है जैसे किसी कपड़े को जो है ना वो हाथ में पकड़कर छोड़ दिया जाए, यानी बेजान सा होकर गिर पड़ता है। इसका खून पर बहुत असर होता है। छूत की बीमारियों में बड़ी अच्छी ये मेडिसिन है, ख़ास तौर पर जब टाइफाइड बुखार हुआ और उसके बाद की शदीद कमज़ोरी हो तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है, ये जो म्योरिक एसिड है। और इसी तरीके से ये पेशेंट जो है ऊंची आवाज़ में कराहता है, कमज़ोरी की वजह से हूंकता है, की आवाज़ें निकालता है और बेचैनी पाई जाती है, इसमें गमगीनी पाई जाती है। डिफ्थीरिया का पेशेंट होता है, चक्कर आते हैं, इसको दाएं जानब लेटने से चक्कर बढ़ जाते हैं। और जिल्द का सरतान और नीलमू रंग के ज़ख्म होते हैं, मसूड़े गदूद फूले हुए होते हैं, सड़ी हुई सांस
होती है और बदबू आती है सांस में से, दांतों पर मैल की तह होती है, और इसके अलावा सोचना पसंद नहीं करता, ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ों के बारे में जिसमें उसको कोई गोश्त की स्मेल आ रही हो, और गोश्त की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता है। मुसलसल पानी पीने की ख्वाहिश रहती है और हर वक्त शदीद भूख लगी रहती है। इसके अलावा बवासीर में खूनी बवासीर होती है, मसे छूने से दर्द करते हैं, बहुत हसास होते हैं, मकद की खारिश होती है, मकद में फालजी कैफियत होती है, पेशाब करते वक्त कांच निकल आती है, और हमल के दौरान में जो बवासीर हो, नीले रंग के मसे हों और वो मसे गर्म हो, शदीद चुभन हो उनमें, उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसा मरीज़ जो म्यूरिक एसिड का होता है या एसिड म्यूरेटिकम का होता है, उसमें नब्ज़ बहुत तेज़ चलती है, नब्ज़ कमज़ोर होती है, छोटी होती है, और इसके अलावा हर तीसरी चाल जो है वो मिस हो जाती है। इस तरीके से हैज़ आने से पहले उसको दर्द होता है और वक्त से पहले हैज़ शुरू हो जाता है, और उसके साथ हैज़ के दौरान में मकद जो है वो बाहर निकल आती है और मकद में फालजी सी कैफियत महसूस होती है। पोशीदा अज़ा के ज़ख़म, मुंह के ज़ख़म और पेशाब वाली नाली के ज़ख़म, गंदी बदबू वाले ज़ख़म, हाथों के पुश्त का एक्जिमा और बेड सोर, ये इसके दायरा कार में आते हैं। याद रखें कि ये जो एसिड म्योर है इसको कभी भी आप खुद इस्तेमाल ना करें। ये सारी अलामात अपने डॉक्टर को बताएं। अगर आप में इस तरह की कोई अलामत पाई जाती है तो अपने डॉक्टर की जो एडवाइस के बगैर इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें, ये नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। ये ठीक है कि ये इंतहाई कमज़ोरी की दवा है और ये कार्बोवेज और आर्सेनिकम से भी बढ़कर कमज़ोरी इसमें पाई जाती है। और इसके अलावा यह है कि इसकी कमज़ोरी बुखार में, ख़ास तौर पर बुखार के बाद की कमज़ोरी, जैसे चाइना में बुखार के बाद इंतहाई कमज़ोरी पाई जाती है, इसमें भी इस तरह से कमज़ोरी पाई जाती है। लेकिन आपने ख़ुद इस दवाई को इस्तेमाल नहीं करना कमज़ोरी के लिए, बल्कि डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना है। और इसकी ख़ास अलामत यह है कि गर्म पानी से इस्तिंजा करने से मरीज़ को फाका महसूस होता है। बवासीर जो मसे होते हैं या मौके होते हैं, उनको जो है वो एलोज में अगर हम देखें तो सर्द पानी से इस्तिंजा करने से आराम मिलता है, लेकिन इसमें गर्म पानी से इस्तिंजा करने से अफाका होता है। ये इसकी एक ख़ास एलोज से मुख्तलिफ अलामत है, इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। इसकी पोटेंसी आमतौर पर 30 में इस्तेमाल की जाती है, और ये मेडिसिन होम्योपैथी में इंतहाई मुफीद मेडिसिन है, ख़ास तौर पर कमज़ोरी में और ख़वातीन के जो मेंसेस की अलामात में और जिल्द की अलामात में और जो बवासीर के मौकों में और मुंह के अल्सर में और शर्मगाह के अल्सर में और स्किन के कैंसर में ये बहुत अच्छी मेडिसिन जो है ना वो जानी जाती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। शमा होम्यो क्लिनिक अब ऑनलाइन चेकअप की सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से अब आप घर बैठे किसी भी मर्ज के बारे में ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए मशवरा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 0303 7578 803 0303 7578 803।